बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और जी माशाल्लाह से आप लोगों का रमज़ानुल मुबारक भी बहुत अच्छे से गुजरा होगा। अल्लाह पाक सबकी तमाम इबादत कबूल फरमाए, आमीन। और ईद भी बहुत अच्छे से गुजरी होगी, सब ने बहुत इंजॉय किया होगा। तो मैं कुछ ईद की मसरूफियात की वजह से रेसिपीज़ अपनी नहीं अपलोड कर पाई, जिसके लिए मैं अपने तमाम बहन भाइयों से माजरत ख्वाह हूँ। और आज एक स्पेशल दावत रेसिपीज़ के साथ मैं हाजिर हुई हूँ, बहुत ही स्पेशल है। इसको फुल वॉच कीजिएगा और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं जी, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले जी मैंने क्या किया है, ले लिया है मैंने चिकन के 3 पीसीस मैंने ले ली हैं थाई के। इनको मैंने पहले से अच्छे से वॉश कर लिया है, वो भी सिरका और नमक थोड़ा सा डाल के इनको हाफ आवर के लिए डिप करके रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको जी निकाल के वॉश करके मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जब ये ड्राई होने के लिए रखें और इसको फ्राई करने से पहले बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी इसके ऊपर नहीं लगा होना चाहिए, वरना जब ये हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो इसके छींटे जो है ना वो बहुत ऊपर तक उठते हैं और जो है ना हमें छींटे पड़ने का ख़तरा होता है। तो इसलिए इनको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, इनको जी मैंने मेरे कढ़ाई में 2 पीस आए थे, मैंने आसानी के साथ इनको 2 पीसों को डाल लिया और तीसरे पीस को मैं बाद में फ्राई करूँगी। करना क्या है हम लोगों ने जी, इसको इतना हम लोगों ने करना है कि इनका जो कलर है ना ऊपर वाला, ये जो है ना वो गोल्डन गोल्डन हो जाए। इसको हम लोगों ने मुकम्मल तौर पे कुक नहीं करना। और ये इतना जूसी बनता है, जब आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो आप लोग खुद ही हैरान हो जाएंगे कि हम लोगों ने ये रेसिपी पहले क्यों नहीं ट्राई की। तो ये ऑयल भी अच्छे से गर्म था और ये देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो कलर है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गोल्डन सा आ गया है। तो इनको जी निकाल के जो है ना मैं रख लूँगी। और साथ ही इसके बाद जब ये पीस हो जाएंगे तो मैं तीसरा पीस भी इसमें डाल के वो फ्राई कर लूँगी। और जी तब तक इनको जो है ना हम लोग रेस्ट देंगे जब तक मुकम्मल तौर पे ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। तो ये देखिए जी, इनको हम लोगों ने पहले जो फ्राई करना है, फ्राई हम लोगों ने इतना कर लेना है कि इनका कलर जो है ना वो अच्छे से आ जाए। और बहुत तेज़ आंच पे हम लोगों ने इसको फ्राई नहीं करना, वरना जो है ना इनका कलर वो वाला नहीं आएगा जो हम लोगों को मतलूबा चाहिए। और इनके अंदर से तमाम जो पानी है वो भी जो है ना वो ड्राई हो जाएगा। और जब बहुत अच्छा सा जूसी सा हमारे पास जो है ना वो फ्राई होके आ जाएगा, ये देखिए जी मुकम्मल तौर पे जो है हम लोगों ने इनको कर लिया है। कलर भी बहुत प्यारा सा आ गया है। तीसरा पीस भी मैंने आप लोगों के सामने ही मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया है। और जी इनको मुकम्मल ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी। तो साथ ही जो तीसरा पीस है ये भी जो है ना फ्राई हो जाएगा, तो इसको भी साथ ही रख दूंगी। करना क्या है हम लोगों ने, जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक मैं इनकी मैरिनेशन तैयार कर लेती हूँ। तो मैरिनेशन तैयार करने के लिए हम सबसे पहले ये देखें जी क्या चाहिए होगा। और जब तक ये ठंडे नहीं हो जाते इनको हम लोगों ने मैरिनेट नहीं करना। तो अच्छा जी, ये देखें जी, अब सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक प्याली में दही ले लूँगी। और दही जो है ना ये आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे जो हो वही लेना है। और ज़्यादा जो है ना मतलब कि पतले वाला दही नहीं लेना। और जो नॉर्मल होता है ना, ज़्यादा अक्सर पतले वाला भी होता है, वो नहीं लेना। तो इसमें मैं डाल दी हूँ 1 से 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको मैंने अच्छे से पीस लिया था। और जी बाकी आप क्या करेंगे जी, बाकी के कुछ स्पाइसेस जो है ना वो जो जो मैं साथ साथ डाल रही हूँ वो मैं बताऊंगी। इसमें मैंने डाल दिया है जी थोड़ा सा मैंने सिरका डाल दिया है। और बिल्कुल मैंने ये समझे कि 1 चम्मच के करीब इसमें सोया सॉस शामिल की है। और 1 चम्मच के करीब इसमें चिली सॉस शामिल कर दूंगी। और जी ये शामिल करके जी बाकी के जो स्पाइसेस हैं हमारे पास, जो रेगुलर स्पाइसेस होते हैं, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। बहुत ही अच्छा मज़े का ये बनने वाला है। इसको वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। तो इसमें जाएगा जी कुछ 1 से 1.5 चम्मच के करीब टिक्का मसाला था, वो मैंने शामिल इसमें कर दिया है। और साथ में ये जो रेड मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, ब्लैक मिर्चों का पेपर हाफ टी स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। और जी तंदूरी मसाला भी इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें मैं शामिल किया है। और ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर भी इसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। ये तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे जी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जी मैं जो चिकन को जो है ना नमक पहले से थोड़ा सा लगा हुआ है,
तो इसमें जो हम लोगों ने नमक शामिल किया है, ये हमने क्वार्टर टेबल स्पून इसमें शामिल किया है नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, इसको जो अच्छे से मैरिनेशन जो हम तैयार कर रहे हैं, इसको मिक्स कर लेना है। और तो अच्छे से मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे जो चिकन के पीसीज हैं वो भी बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना टेस्ट को और मज़ीद बढ़ाने के लिए शामिल करूँगी जी नींबू का रस। नींबू का रस मैं 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। आप लोग इसमें इमली का जो है ना वो रस वो भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। और जितना भी आप इसमें मसाले डालते जाएंगे, टेस्ट और भी मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो साथ ही आप जी चिकन के पीसेस में 1 बाय 1 करके लूँगी, और अच्छे से जो उनके काटे हैं ना, उनके अंदर भी मैंने जो है ना इनकी तो फिंगर के साथ मैंने उनके अंदर तक जो है ना ये मैरिनेशन पहुंचानी है, ताकि जब हम इनको रखें और जब हम इनको स्टीम करें तो हमें अंदर से चिकन के अंदर से भी तमाम मसाले का टेस्ट आना चाहिए। और जी ये देखिए जी, इसको एक पीस को इसी तरह लगाया है, फिर दूसरे पीस को लगा के, तो तीसरे पीस को भी इसी तरह लगा के इसी के अंदर ही मैं जो है ना फ्रिज में ओवर रख लूँगी। तो पूरी नाइट के लिए इसको रखना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों के पास टाइम कम हो तो कम अज़ कम भी इसको 2-3 घंटों के लिए तो लाजमी रखें। अगर आप लोगों को अच्छा टेस्ट चाहिए तो इसके लिए जो है ना इसकी मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है, और इसकी मैरिनेशन बहुत मैटर करती है इसमें। तो ये देखिए जी, मैंने दूसरे पीस को भी लगा दिया है, और जी मैं इसके तीसरे पीस को भी लगा के, और इसी बर्तन में ये देखें जी तीनों को लगा दिया है। इसी बर्तन में इनको ढाँप के ओवरनाइट के लिए इसको रख दूँगी। और अगले दिन जब हमें चाहिए हो तो हम इसको निकालेंगे और हम इनको स्टीम करेंगे। पतीले में मैंने जी 2 से 3 गिलास मैंने पानी डाल दिया है, और पानी में मैं रखूँगी स्टीमर। स्टीमर रख के उसके ऊपर जी ये देखें जी फॉइल पेपर मैं रखूँगी। और जी मैं इसको सब पीसों को साथ में नहीं करना मैंने, मैं 1 बाय 1 जो है ना इसको फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए जी, हम लोगों ने इसको जी इस तरह फोल्ड कर लिया है। और जी अब हमने नीचे से कोई भी आप जो है ना ले लें, नाइफ ले लें या कोई भी नोकदार चीज़ ले लें, उससे जो है ना 3-4 सुराख कर दें, ताकि जो इनकी स्टीम है ना चिकन की, वो इसके अंदर से जो पानी है वो नीचे को निकल आए। ठीक है, तो ये बहुत जो है ना मज़े का बनेगा, इनकी स्टीम जो है ना अंदर नहीं रहेगी। तो इसके लिए जो 3-4 मैंने इसमें कर दी हैं, और तीनों पीसों को मैंने इस तरह जो है ना कवर कर दिया है। और जी स्टीमर रख दिया था मैंने, और रख दिया है इनको। अब जी इनको जो है ना हम लोगों ने मुकम्मल तौर पे कवर करके, इसके कवर लगा के बिल्कुल जो है ना मीडियम फ्लेम पे इसको रख देना है। तकरीबन 35 से 40 मिनट इसको हम रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे। और ये देखें जी 35 से 40 मिनट के बाद जो है ना हम लोगों ने इसको निकाला है, बहुत अच्छे से माशाल्लाह ज़बरदस्त बन के ये तैयार हुआ है जी। अब मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त एक रेसिपी के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।